हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसेस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज, एक्ट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन। ओके, तो सम इफेक्ट्स आर पास्ड फॉर प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन 1986 इन। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में पास हुआ था हमारे इंडिया में। एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। तो इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी जाना जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था। ठीक है। एंड द 1986 एक्ट वाज पास्ड फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस दैट वर taken by the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in 1972। ओके, तो यूनाइटेड जो 1986 का जो एक्ट था वो डिक्लेरेशन उसका हुआ कब? जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जब हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में। उसके बाद ही इंडिया ने भी डिसाइड किया कि अपना जो पर्पस है इन्वायरमेंट के प्रति, जो जागरूकता है उसको तेजी से उसमें तेजी लाया जाए। और फिर 1986 में एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत एक एक्ट लाया गया। ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी आर्टिकल 253 के तहत। तो उसी के तहत ये 1986, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और उसके बाद ही ये 1986 वाला, क्योंकि उससे पहले तक कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे यहाँ कोई बड़ा लॉ नहीं था। पर जैसे जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिलीज हुआ था, किससे? तो वहाँ पे जो एक कंपनी थी उसमें मतलब लीकेज हुआ, किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। उसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। और फिर हमारे देश में उसी के जस्ट बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, किसके तहत? आर्टिकल 253 के तहत। ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज अंडर वेरियस प्रीवियस लॉज। तो इस आर्टिकल के तहत ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे जो केंद्र और राज्यों के जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं या स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल करके कोई भी ऐसे कार्य कर सकती हैं जिससे मतलब इन्वायरमेंट के प्रति और भी मतलब कानून कड़े किए जा सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996। इन जुलाई 2010 जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वाज रीनेम्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो 2010 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो थी उसका नाम बदल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कर दिया गया। एंड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 18 अक्टूबर 2010। तो एनजीटी का फॉर्मेशन किया गया 2010 में। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को। फिर एनजीटी एक्ट भी लाया गया था उसी साल 2010 में ही। And it is effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests to provide the right to healthy environment constructed as a part of right to a life under article 221। तो एनजीटी जो है वो लाया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। तो वनों की जो कटाई है उसको रोकने के लिए, उसमें जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, पोचिंग एंड हंटिंग के लिए। और इसमें भी फिर आर्टिकल 21 के तहत इसको ऐड कर दिया गया कि मानव को, जो भी मतलब देश के नागरिक हैं, उनको एक स्वच्छ मतलब वातावरण, स्वच्छ इन्वायरमेंट मिले। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। तो अभी प्रकाश श्रीवास्तव हैं एनजीटी के चेयरमैन है। ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल सेफ्टी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, enforcement of legal rights and provide compensation to the victim of their property damages। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1986। ये 1986 में हुआ, 1986 में हुआ, 1986 में। ठीक है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतने रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये। Environment Protection Act for the protection of preservation of environment was passed by the Government of India is 1986, 1986, and the Constitutional Amendment Act related to the protection and improvement of environment and safeguarding of forest wildlife 1976 में आया था, आर्टिकल 48A। उसमें क्या किया गया है कि डीपीएसपी
जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1986, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, उसके तहत एक आर्टिकल मतलब जोड़ा गया, आर्टिकल 48 ए भी है इसी में, डीपीएसपी में, जिसमें कहा गया है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। 51 ए सब क्लॉज जी इट वाज एडेड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको ऐड किया गया, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नॉन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसको बोला गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो आप, एग्जाम में पूछा भी गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द EPA 1986। Which of the following has been constituted under the Environment Protection Act? तो इसमें सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है CGWA, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1986 सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 के तहत। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस? फॉरेस्ट पॉलिसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें ये सारे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस में, क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसी भी इसमें होगी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी थी, एजुकेशन पॉलिसी भी थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी कब आया था? 2010 में। बट which of the following is not true for India to combat the adverse impact of climate change? That is not attended the 19th meeting of BASIC at Sun City, South Africa held recently। तो इसका आंसर ये है। फिर क्वेश्चन आता है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted to in consonance with the which of the following provision of the Constitution of India? Right to healthy environment constructed as a part of right to life under Article 21। बिल्कुल सही बात है। Provision of grant for raising the level of admission in scheduled areas for the welfare of scheduled tribe under Article 275। Power and function of Gram Sabha is mentioned in Article 243A। तो इसमें केवल एक सही है, फर्स्ट वाला, बाकी ये दोनों गलत है। 2 and 3 would be wrong। How is the National Green Tribunal different from the Central Pollution Control Board? The NGT has been established by an act, whereas the CPCB has been created by executive order of the government। NGT provide environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and well and aim to improve the quality of air country। तो ये तो सही है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एनजीटी का फॉर्मेशन किया गया था केसों के डिस्पोजल के लिए जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड। एंड एनजीटी केम इनटू फोर्स ऑन 18 अक्टूबर 2010। इन्वायरमेंट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम, तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो एक्सेस अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ चैलेंज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। Green Development is a book written by W.M. Adams. The full name of this book is Green Development, Environment and Sustainability in the Third World. First edition of this book was published in 1990. Masanabu Fukuoka, discoverer, the innovator of natural farming, was Japanese farmer and philosopher. Australia had launched Green Army for environmental conservation. Okay. The Green Army program closed on 30 June 2018 under an agreement between Markfed of Punjab and Sayag Group of Israel in April 2001. The vegetables are grown by green house farming in Punjab. Mixed cropping, organic manures, nitrogen fixation plants and pest resistant crop varieties are the best strategy for environment friendly sustainable development in agriculture। So जो मिक्स क्रॉपिंग वगैरह है, तो आप देख सकते हो मार्कफेड थी पंजाब की कंपनी और सयाग ग्रुप था इजराइल का, इन्होंने जॉइंट वेंचर करके 2001 में ग्रीन हाउस फार्मिंग किया था पंजाब में। ठीक है, देन इट इंक्लूड्स दी mixed cropping, organic manures, nitrogen fixation of plants and pest resistant crop varieties. These are the best strategy for environment friendly sustainable development in agriculture। The underlying dimension of SDG targets are closely related to education and health aspects, as evident in the positive correlation between HDI, Human Development Index, and SDG rankings of Indian state। So, World Environment Day is celebrated on 5th June. The first World Environment Day was celebrated in 1973. The Stockholm Conference was held in 1972. It was the first World Conference on Environment. It was decided in this conference that World Environment Day will be celebrated on 5th June every year.
In 2018 theme of World Environment Day was Beat Plastic Pollution। तो 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था वो क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इंडिया हैज वाज द ग्लोबल होस्ट ऑफ 2018 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। World Environment Day 2019 was hosted by China. 2022 marked 50 years since the Stockholm Conference, which led to the designation of June as a World Environment Day। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो इस पे। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, बिल्कुल दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Natural vegetation is the true index of climate, and increase in the quantity of carbon dioxide in the atmosphere also affect the natural vegetation. Water-loving or aquatic plants are those which are found mostly in the moist climate. Reduction of moisture in the atmosphere result in the erosion of such plants। ठीक है। Eco mark is given to the Indian product which is a environment friendly। तो इको मार्क कब से दिया गया? इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया ब्यूरो ऑफ BIS इसको देता है इको मार्क। और ये कब से देना स्टार्ट हुआ था? 1991 से। ठीक है। इको मार्क वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इट रिलेटेड विद सेफगार्ड ऑफ एनवायरनमेंट। Label environment friendly consumer products, the government has introduced the eco mark। The book Silent Spring, published in 1962, which set the tone for environment movement in the world, was written by Rachel Carson 1962 में। Urbanization and industrialization are harmful for balanced development, for environment and ecology, biodiversity and all of the above। तो ये तीनों ही इसमें होंगे। Author of Green Development is W.M. Adams। तो एन जो ग्रीन डेवलपमेंट था, ये बुक थी ग्रीन डेवलपमेंट 1990 में, इसने लिखी थी W.M. एडम्स ने। इन द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाज मनसनाबु फुकुओका, जापानीज फार्मर थे। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ग्रीन आर्मी? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। कब? तो ठीक है, ये 30 जून 2018 को। During the mid-18th decade of 20th century, the negative aspect of development were discussed at the large. Which of the following was not such important? तो इसमें politics and development नहीं था। ठीक है। Blacky Mada, which has been in the news for immense damage to its environment, lies in Kerala। Greenwash refers to making false promises for protecting the environment। Which of the following best describe the term greenwashing? greenwashing क्या होता है? false conveying message कि मैं मतलब इको फ्रेंडली हमारा कंपनी है या हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉशिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च ग्रीन हाउस फार्मिंग? पंजाब ने किया है अभी। आप देख सकते हो इसराइल के साथ मिल करके इन्होंने अभी हमने एक्सप्लेन किया। इसयाग ग्रुप ऑफ ग्रुप था वो इसराइल का, और पंजाब का जो कंपनी थी, दोनों मिलकर के जॉइंट वेंचर 2001 में किए ग्रीन ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे, द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड एन इंटरनेशनल पोलिंग फॉर्म ग्लोब स्कैन gave India top rank in Green Index 2009 score। What is this score? It is a measure of environmentally sustainable consumer behavior in different countries। World Environment Day is celebrated on 5th June। World Environment Day is celebrated on 5th June। Which has provided the concept of limit to growth? तो ये क्लब ऑफ रोम ने किया था। With reference to Global Alliance for Climate Smart Agriculture, JAXA, which of the following statement is correct? JAXA is an outcome of climate summit held in Paris 2015। Membership of JAXA does not create any binding obligations। India has instrumental in the creation of JAXA। तो ये बस इसमें जो स्टेटमेंट है यही करेक्ट है, बाकी दोनों ये गलत है। बिकॉज जाक्सा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वाज ओरिजिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ एफएओ इन 2010 क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो जाक्सा ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट 2014 में एक ये अलायंस था। ठीक है। तो इंडिया इज जस्ट अ सिग्नेटरी। तो भारत एक केवल सिग्नेटरी देश है, उसमें इंडिया का उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल नहीं है। With reference to circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance। Which of the following under the conservation agriculture? Avoiding monoculture practices, adopting minimum tillage, avoiding the culture of plantation crop, using crop residue to cover the soil surface, adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotation,
So which of the following using the code given below? तो आप देख सकते हो किसके लिए बारे में, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करते हैं तो अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस तो नहीं होगा, क्योंकि कंजर्वेशन करेंगे मोनोकल्चर को अवॉइड जो होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंजर्वेशन, तो अडॉप्टिंग मिनिमम टिलर्स 245, ठीक है। एंड which of the following statement and select the correct answer from the code given below? India is a case of an over urbanized country. Most of large cities in India do not have adequate infrastructure. बिल्कुल एक गलत है, नॉट एन ओवर अर्बनाइज्ड, अंडर अर्बनाइज्ड कह सकते हैं, नॉट ओवर अर्बनाइज्ड, ठीक है। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। द कंट्री नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रोड्स। Which of the following is not the object of a smart city development? That is stabilizing quality of life. So thank you so much guys for watching my video. अब next videos में हम ecology start करेंगे. So thank you so much for watching my video. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Have a good day.